नमस्कार साथियों, दोस्तों। तो फिर से मैं आपके सामने ये अपना वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। तो जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताता जा रहा हूँ शिक्षा के बारे में, शिक्षा के विजन के बारे में। शिक्षा आपको किस उद्देश्य से, क्या उद्देश्य लेकर ग्रहण करनी चाहिए, शिक्षा से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या उसके भरोसे लेकर हम क्या नुकसान उठा सकते हैं। तो शिक्षा के साथ साथ जैसा कि कल बताया था मैंने कि अपने हुनर को, टैलेंट को भी निखारते रहना जरूरी है। सिर्फ शिक्षा के भरोसे रह के ही हम आगे अपने भविष्य को उज्जवल नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले देखना हम यही चाहेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य आखिर क्या क्या हम ले सकते हैं, शिक्षा हमें किन उद्देश्यों पे आगे बढ़ा रही है। आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हीं उद्देश्यों पे भरोसा किए हुए जो कि आज तक चले आ रहे हैं। तो आज उसके मायने बदलने वाले हैं या अपने को बदलने पड़ेंगे। शिक्षा के उद्देश्यों को हम लेकर चलेंगे जो अभी तक परंपरा चल रहे हैं, तो हम अपनी सफलताओं को नहीं पा सकते। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य हम क्या क्या मान के चल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहला बिंदु लिखा है, शिक्षा जब हम प्राप्त करते हैं तो हमारे युवाओं में नौकरी की ही एक सबसे पहला ऑप्शन आता है। तो मैंने उसी के लिए लिखा है नौकरी ही क्यों। हम नौकरी ही क्यों तलाशना चाहते हैं। नौकरी तलाशने के अलावा और विकल्प पे ही हमें हमेशा देखना चाहिए। तो ये धारणा बहुत पहले ही लोगों की मन में बन चुकी थी कि नौकरी पाकर ही आदमी को इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूरा होता दिखाई देता है, लेकिन ऐसा है नहीं वास्तव। नौकरी, शिक्षा एक अलग चीज़ है और नौकरी करना एक अलग चीज़ है। शिक्षा सिर्फ इसलिए ली जाती है कि आदमी को ज्ञान मिले, उसको सोचने समझ शक्ति मिले, विवेक मिले और योग्यता बढ़े। खाली शिक्षा पाकर नौकरी पाना है ऐसा कहीं नहीं दर्शाया गया। वो सिर्फ एक मानसिकता बन गई है कि हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई भी क्षेत्र की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कॉलेज की हो, स्कूल की हो, तो हम सोचते हैं कि हमको नौकरी मिलेगी, हमको नौकरी करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ये यहाँ पे विचार आपको बदलना पड़ेगा। तो नौकरी क्यों, ये हम क्वेश्चन थोड़ा गंभीरता से सोचें। दूसरा हमने लिखा है कि नौकरी की चाहत हमारी कमजोरी बन गई है। आज क्या हो रहा है, किसी भी युवा को आप कितना पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, हर आदमी नौकरी की वजह से आपको अपने आप को कमजोर महसूस करना पड़ता है। तो नहीं नौकरी मिलती है तो ठीक, नहीं मिलती तो अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। वो हमारी एक ऐसी वीकनेस बन जाती है कि हम उसके आगे कुछ पीछे सोच नहीं पाते और हताश होके या तो बैठ जाते हैं या फिर हम किसी और को, सरकार को, किसी दूसरे क्षेत्र को कोसने लगते हैं, किसी और को कोसने लगते हैं। हम इतना पढ़ लिख लिए, आज बेरोजगार हैं, तो हम सरकार की तरफ मुँह उठा के देखते हैं, सरकार में नौकरी नहीं दे रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं। मन के अंदर उदासीपन आ जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आदमी अपना लक्ष्य तक नहीं पहुंचता है तो कई घातक कदम भी उठा लेता है। तो दोस्तों क्या है, हमको बहुत गंभीरता से पहले पॉइंट से ही सोचना पड़ेगा नौकरी हमारा विकल्प क्यों होता है। दूसरा, नौकरी चाहत हमारी कमजोरी बन जाती है, मेरी कमजोरी ना बने। नौकरी की चाहत की जो परंपरा पड़ी है उस मानसिकता बहुत गहरे तक घुस गई है। उस मानसिकता को निकालना में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो आप इसमें बचे हो। तो नौकरी की चाहत को अपनी कमजोरी ना माने, इससे हमारी क्या है, बहुत सी समस्याएं खड़ी होती हैं। मैं आगे बिंदु में उसको क्लियर करने वाला हूँ। सिर्फ ज़्यादा पैसे या आराम ही क्यों आदमी पसंद करता है। आप ये भी धारणा बन जाती है, जो बच्चा पढ़ता है लिखता है वो सोचता है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वाली नौकरी मिले या ज़्यादा से ज़्यादा आराम वाली नौकरी मिले, जबकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के विपरीत हैं। यदि पैसा मिलेगा तो आराम नहीं मिलेगा, आराम मिलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन वो यूथ क्या चाहता है, दोनों चीज़ें, जबकि ये दोनों चीज़ें अपोजिट हैं। आप आराम किसको बोलते हैं? क्या ज़्यादा पैसा कमा के आराम बोलते हैं या ज़्यादा आराम आपको मिल रहा है तो अच्छा समझते हैं? दोनों चीज़ साथ साथ कैसे हो सकती है? आप मेहनत करेंगे ज़्यादा तब तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो आराम सिर्फ खाने पीने शौक करने को करते हैं तो वो आराम आपको कम पैसे में मिल सकता है, उसकी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पैसा कमाना है तो आप आराम की कैसी कल्पना कर सकते हैं? आराम सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी मान के चलिए ना। मानसिक आराम भी तो आपको चाहिए। मान लीजिए आप खूब दिन रात 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हैं या 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, आप पैसा कमाने के लिए ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको आराम कहाँ मिला? शारीरिक मिलेगा ना मानसिक मिलेगा। तो ज़्यादा पैसा और आराम दोनों चीज़ साथ साथ नहीं हो सकती। क्या कि यूथ की यही मानसिकता बनी, हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो ज़्यादा आराम मिलेगा।
ज़्यादा शांति मिलेगी, नहीं, दोनों चीज़ अपोजिट हैं। एक चीज़ को चुने, आराम चाहिए तो पैसा थोड़ा कम भी मिलेगा चलेगा, तो ज़्यादा ही कमाना है तो फिर आराम की मत सोचें। तो पैसा आराम दो साथ साथ चीज़ें नहीं चल सकती हैं। और दूसरा बात है, चौथा पॉइंट जो मैं तीसरे पॉइंट से इसको जोड़ के बताऊंगा कि हमारी ऊर्जा, जो युवा ऊर्जा है, युवा टैलेंट है, व्यर्थ ना खर्च करें। वो क्या रहा है, जैसे कि नौकरी की चाहत में हमारी कमजोरी क्यों बन रही है कि हम अपने टैलेंट को नहीं खोज पा रहे हैं। हमारी जो ऊर्जा है, हमारी यूथ की ऊर्जा है, जो कि शिक्षा पाके हमने अंदर डेवलप की, विकास किया, कुछ अपना योग्यताएं बढ़ाई, उनको लेके हम अपने अंदर के टैलेंट को खोज नहीं पा रहे, उनको निखार नहीं पा रहे, तो हमारी वो कमजोरी बन जा रही है सब नौकरी की तलाश में। तो हमारी ऊर्जा, युवा ऊर्जा जो बहुत कुछ कर सकती है, अपने खून पसीने बहा करके बहुत कुछ कर सकती है, खाली शिक्षा ग्रहण करके हम नौकरी की एक अपनी तलाश में घूमकर हमारी ऊर्जा को घर बैठ के बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बहुत आगे जाके घातक होने वाला है। आज कई कॉलेजों से निकली हुए अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे दूसरे और पैसे वाले लोग हैं जो पढ़ लिख के गए। चलो डॉक्टर तो कभी प्रैक्टिस करके थोड़ा बहुत कमा लेता है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग वाले, MBA वाले और दूसरे जैसे जो हुनर वाले लोग हैं, जो पढ़ाई किए हुए हैं, वो लोग घर में बैठे हुए हैं। वो अपनी यूथ की ऊर्जा को, एनर्जी को, टैलेंट को बर्बाद कर रहे हैं, वो अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। ये समय उनके कुछ नए कर दिखाने का है और पसीना बहाने का है और अपने कुछ तजुर्बे से, अपने शिक्षा की योग्यता प्राप्त की, उससे कुछ नई चीज़ करके दिखाने का जो समय है, उसको उस टैलेंट को ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे ही खर्च कर रहे हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छे पढ़ रहे हैं, खूब पढ़िए, खूब तरक्की कीजिए, लेकिन जब आप पढ़ कर आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए तो आप अपने टैलेंट को खोजें। सिर्फ नौकरी के लिए ही न बैठे रहें, नौकरी तलाश में ना रहें। आप हमारी उसको नौकरी की चाहत को कमजोरी नहीं बनाएं, सिर्फ ज़्यादा पैसा के लिए अपना आराम ना गंवाएं। और हमारी ऊर्जा जो हमारे अंदर है, एनर्जी, यूथ एनर्जी है, अभी इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं। यदि एनर्जी एक बार महसूस कर लेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, तो युवा तो बहुत कुछ कर सकता है। ये अपनी समय को भी खर्च न करें और अपनी टैलेंट को निखारें, और आप नौकरी के अलावा बहुत कुछ कर सकते हैं। थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है। तो साथियों, ये आज के विषय का शिक्षा को उद्देश्य कर मैंने 4 बिंदुओं पर एक वीडियो आपको दिया। आप वीडियो देखें, पूरा देखें, और मेरा प्रयास आगे भी और इन बिंदुओं पर और स्पष्टीकरण करने का रहेगा। देखते रहिए। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आइए लाइक कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।